हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन योर ट्रांजिशन लेंथ। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हैविंग 10 डिग्री कर्वेचर, द स्पीड ऑन द कर्व इज 60 kmph एंड द कैन डेफिशिएंसी इज 13, एज्यूमिंग द ट्रैक टू बी ब्रॉड गेज ट्रैक। अब देखो यहाँ पर सर्टेन चेंजेस है। जैसे वो कह रहा है कि यू आर हैविंग ब्रॉड गेज ट्रैक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और सिमिलरली हमें पता है कि आपका ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, मतलब कि मेन कर्व से जो हम यहाँ से जो स्टार्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जो एंडिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या किसका हेल्प लेते हैं, ट्रांजिशन कर्व की। और ये हमारी लेंथ है एल टी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। यहाँ पे भी आपका एल टी है। जैसे हिली एरिया होता है, कई बार हम देखते हैं हिली एरिया में बहुत ज्यादा टेरेन, बहुत ऊपर तक आपको चढ़ करके जाना है। तो जब कोई ट्रेन या कोई इंजन बहुत ऊपर तक चढ़ करके जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऐसे टाइम पे हॉलिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। हॉलिंग इफेक्ट मतलब कि पीछे बैक पुश ज्यादा होता है। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंट करना पड़ता है लेंथ का, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, लेंथ का कैलकुलेशन करते हैं, और इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन कर्व और ट्रांजिशन कर्व लेंथ। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारे को दिया हुआ है कि डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है, यहाँ पे हमारा डी का वैल्यू दिया है 10 डिग्री, है ना। बट हमें इसे यूज करना नहीं है ट्रांजिशन कर्व के लिए। ये हमारा डिग्री किसके लिए दिया है, मेन कर्व है, ये आपका जो भी मेन कर्व है उसका वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास अगर हम देखें सारी वैल्यू दी हुई है, बट इसमें वो कह रहा है कि आपको कर्वेचर भी बताना है कि टोटल कर्वेचर कितना होना चाहिए आपका, जो भी हमारा कर्व बन रहा है इसका। तो अगर हम टोटल कर्वेचर की बात करते हैं तो हमारा कर्वेचर ना यहां से स्टार्ट होगा और इस तरीके से, यहां से इस तरीके से ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा, है ना। अब ये जो हमारा कर्वेचर है ये इस तरीके से जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है इसका इसने यहां से यहां तक का एंगल आपको दे रखा है ना, कि ये 10 है। और वो पूछ रहा है कि आपको आर भी बताना है कि आर कितना है, कितने रेडियस का हम लोग यहाँ पे एक कर्व बनाने चाहते हैं। तो हमें पता है कि जब हमें पता होता है डी का वैल्यू, अगर हमें डी का वैल्यू पता है तो हमें आर निकाल सकते हैं किसके लिए, इसके लिए। आपको भी पता है कि अगर हम सर्कल का सर्कल क्वाड्रेंट्स की बात करें या सर्कल की बात करें तो सर्कल हैविंग ऑल द सिमिलर रेडियस इन इट, मतलब कि यहाँ पर जो सर्कुलर पार्ट बन रहा है इसमें जितनी भी रेडियस रहेंगी वो सब एक सी होंगी। तो मेन कर्व के लिए हमें रेडियस हम इजीली निकाल सकते हैं, और यही मेन कर्व की रेडियस किसके लिए होगी, ट्रांजिशन कर्व के लिए भी, है ना। समझ आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई सर्कल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जितना भी रेडियस होगा सबका आर क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो अगर सबका आर सेम है तो मैं आर एम निकाल लूं। मेन जो कर्व है उसका रेडियस जितना होगा उतना ही रेडियस किसका होगा, ट्रांजिशन कर्व का होगा। तो मेन कर्व का रेडियस निकालने के लिए मेरे पास किसका वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू। कितना दिया हुआ है हमारे पास, डी का वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास डी का वैल्यू 10 है तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्व। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1718 अपॉन डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1718 अपॉन डी, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ये आ जाएगा 1718 अपॉन 10। What should be the radius? The value of your radius for your main curve and the value of your radius for the transition curve, both are equal, and these are equal to 171.8 and it is in meter. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया। ठीक है, ट्रांजिशन लेंथ का वैल्यू आ गया। ट्रांजिशन लेंथ का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हमें अब यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व का रेडियस कैलकुलेट करने के बाद अब हम लेंथ निकालेंगे। तो हमें पता है कि लेंथ 3 चीजों पे डिपेंड करने वाली है। तो ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ रहती है सबसे पहले वो डिपेंड करती है इसकी ग्रेडियंट के ऊपर, है ना। तो ट्रांजिशन कर्व अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रेडियंट। अगर हम यहाँ ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट क्या है, जो भी हम 1 इन समथिंग देते हैं, यहाँ पर ई का वैल्यू होगा, यहाँ 1 इन समथिंग देते हैं, है ना। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा।
1 in whatever you are giving, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, whatever the value of E is coming सुपर एलिवेशन। और इसके साथ साथ चूंकि ये वाले क्वेश्चन में हम लोग कह रहा है कि केंट डेफिशिएंसी दे रहे हैं, तो वो केंट डेफिशिएंसी पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूलिंग ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो रूलिंग ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अभी जो हमारा 1 in समथिंग दिया है, क्या अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो हमें 1 in समथिंग नहीं दिया, तो हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 in 720 है, हम एज्यूम कर, है ना। क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7.20 इंटू जो भी ई का वैल्यू है, मतलब कि जो भी आपका केंट डेफिशिएंसी है उसको आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे गिवन डेटा में ई का वैल्यू देखें तो ई कितना दिया हुआ है हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ई का वैल्यू कितना रख देंगे 13 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 7.20 into 13 and the value is coming something about 93.60 मीटर। ये हमारा L1 आ गया है। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंडली जो हमारा टास्क है कि हम LT का वैल्यू देखना है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू चेंज इन सुपर एलिवेशन। चेंज इन सुपर एलिवेशन देखेंगे तो अभी हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ डी का वैल्यू देना। अब देखो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन कर्व के लिए चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डी का वैल्यू मेन कर्व के लिए अलग होगा, ट्रांजिशन कर्व के लिए अलग होगा। अगर यहाँ पे हम डी का वैल्यू देखें ट्रांजिशन कर्व के लिए, तो अकॉर्डिंग टू योर IRC द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 7.5। अगर आप IRC के अकॉर्डिंग देखें तो IRC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना होता है 7.5 होता है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूले में इसको पुट अप करोगे 0.073 विच इज मल्टीप्लाई बाय डी विच इज मल्टीप्लाई बाय वी मैक्स। कई बार यहाँ पे होता है कि दो वेलोसिटी दे देगा, इतनी वेलोसिटी है और इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो हमेशा यहाँ पे वी मैक्स रखिएगा। ये हो जाएगा 0.073 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 7.5 आ रहा है, इंटू वी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर वी, वी वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में देखें तो वी का वैल्यू 60 kmph दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 60 आ जाएगा, ठीक है। जब हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी 32.85। ये भी किसमें आ रही है, मीटर में। फर्दर अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट में हमें केंट डेफिशिएंसी चूंकि इसमें दिया हुआ है इसलिए उसके कारण भी हमें इसका इफेक्ट चेक करना पड़ेगा कि केंट डेफिशिएंसी दी है, मतलब कि जितना एलिवेशन देना चाहिए था उतना नहीं दिया, उतना नहीं दिया तो कर्व से गाड़ी को नॉर्मल मूव करने के लिए लेंथ कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगी, कुछ इंक्रीमेंट लगेगा, तो वो भी कितना इंक्रीमेंट लगेगा उसे भी हमें चेक करना होगा। तो अगर हम LT की वैल्यू देखेंगे तो LT की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू योर केंट डेफिशिएंसी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, या चेंज इन सुपर एलिवेशन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.073 एंड दिस वैल्यू इज डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय E एंड योर V मैक्स। अब यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा 0.073। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर केंट डेफिशिएंसी इज 30 into 60 and your value is coming something about 56.94। अब देखो यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे ग्रेडियंट की, तो जब ग्रेडियंट में चेंज आ रहा था तब मैंने कितना दे दिया था, तब ट्रांजिशन लेंथ की जरूरत थी मुझे 93.60, मतलब कि ये जो मैं 1 in 720 वैल्यू दे रही हूं इसमें आपकी व्हीकल को टर्निंग से नॉर्मलाइजेशन में आने के लिए इतना लेंथ का जरूरत पड़ रहा था, है ना। सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग इतना पड़ रहा था और केंट डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इतना पड़ रहा था। ऑब्वियसली बात है सुपर एलिवेशन से केंट डेफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी क्योंकि उतनी कमी थी, इसलिए वो एड ऑन होके आ रही है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू इतना होना चाहिए। अगर हम इतना वैल्यू दे देते हैं हमारी ट्रांजिशन लेंथ का तो बाकी सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी, इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि LT
मैक्स इज इक्वल टू 93.60 मीटर, और यही वैल्यू हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डी की वैल्यू याद रखना है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।